दिलीप पुराने ज़माने की फिल्मों को बहुत पसंद करता था। पुराने ही फिल्मों के गाने हमेशा गुनगुनाता और जब भी कभी म्यूजिक सुनने की इच्छा होती तो पुराना ही म्यूजिक, पुराना ही गाना दिलीप सुनता था। नए ज़माने के नए नए मॉडल गाना दिलीप को जैसे भाता ही नहीं था। दिलीप सिंगर लता मंगेशकर का बहुत ही बड़ा फ़ैन था। लता मंगेशकर जी को जब भारत रत्न मिला तो दिलीप इतना खुश हुआ कि अपने पूरे गांव में मिठाई बंटवाया। लोग उसके दीवानगी पर बड़ा ही हंसते थे और कुछ लोग उससे प्रेरणा भी लेते थे। जब लता मंगेशकर का स्वर्गवास हो गया, दिलीप उस दिन बहुत रोया था। दिलीप के दीवानगी को दिलीप के और साथी दोस्त दिलीप को देखते तो दिलीप का मजाक उड़ाते हुए कहते कि देखो लता मंगेशकर का आशिक जा रहा है, और खूब हंसते। और यह बात सुनकर दिलीप को बहुत तकलीफ होती, क्योंकि दिलीप लता मंगेशकर जी का एक तरह से मान लीजिए कि सरस्वती का दर्जा देकर पूजता था। क्योंकि दिलीप एक बहुत बड़ा सिंगर बनना चाहता था तो अपना आदर्श लता मंगेशकर जी को मानता था। लोग बड़ा अचंभित रहते कि कोई मेल सिंगर बनना चाहे और अपना आदर्श किसी फीमेल को माने। यह बात लोगों को समझ नहीं आती थी, लेकिन कहा गया है कि अगर अपना प्रेम, अपना आदर्श किसी सलाह के सामने झुकता नहीं, इसलिए कभी भी दिलीप किसी के बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करता था। अब धीरे धीरे दिलीप की उम्र भी बढ़ती गई। लोग तो मजाक उड़ाते ही थे, घर के लोग भी ताना देने लगे, डांटने लगे, दिलीप के ऊपर गुस्सा करने लगे और दिलीप का बात ही बात में अपमान कर देते। एक दिन दिलीप बहुत ही दुखी होकर अपने गांव के बगीचा में पीपल के पेड़ के पास बैठा था तो अपने दोस्तों के करियर के बारे में सोच रहा था। अब ऐसे समझ सकते हैं कि दिलीप के परिवार के लोग दिलीप को बेकार और निकम्मा कहकर दिलीप का अपमान करते। इन्हीं सब बातों को दिलीप अपने मन में सोच सोच कर आकलन कर रहा था कि हमारे साथ पढ़ने वाले या फिर हमारे समकक्ष के उम्र वाले हमारे साथी अपने करियर में कहाँ कहाँ पहुँचे हैं और हम उनसे कितने पीछे हैं। सारी चीज़ों का आकलन किया तो दिलीप को बहुत बड़ा दुख हुआ, क्योंकि दिलीप के साथ का एक लड़का सिंगिंग में बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर अपने करियर को एक नई दिशा दे रहा था, क्योंकि वह नए ज़माने के साथ साथ मॉडलिंग गाना ही गाता था। अब दिलीप अपने मन में अपने नाकामी को बसाए सिंगर बनने का सपना छोड़ दिया और अपने गांव को अलविदा कहते हुए दिल्ली शहर के एक कंपनी में हेल्पर वर्कर के जॉब को ज्वाइन कर लिया। कंपनी में दिलीप को महीने भर भी नहीं हुआ था ज्वाइन किए। एक दिन कोई फिल्म का बहुत बड़ा डायरेक्टर उसी कंपनी में आया था और दिलीप पुराने गाने को गुनगुना रहा था और अपना काम भी कर रहा था। दिलीप की आवाज़ उस डायरेक्टर को सुनाई दिया तो डायरेक्टर ने दिलीप को बुलाया और दिलीप का सारा डिटेल पूछने लगा और फिर दिलीप की तारीफ भी किया, तुम बहुत अच्छा गाते हो। और जब दिलीप को पता लगा कि ये शख्स फिल्म का डायरेक्टर है तो दिलीप ने उस डायरेक्टर से अपना सपना जाहिर किया कि सर हम भी सिंगर बनना चाहते हैं। तो डायरेक्टर दिलीप के चेहरे को देखकर निहारता और मुस्कुराने लगा। डायरेक्टर मन ही मन सोचने लगा कि लोग कहते हैं किसी की मदद करो तो वही बाद में धोखा दे देता है, और लोग यह भी कहते हैं कि जिसके अंदर चाहत होती है वह कामयाबी को बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। और इस लड़के में दोनों ही लक्षण दिख रही हैं। और फिर आज तक हमने कोई बड़ा फिल्म भी अकेले दम पर नहीं बना पाया, किसी न किसी को ज़रूर अपना पार्टनर बनाया ही था। और फिर आज तक हमें कोई धोखा भी नहीं दिया है, तो क्यों ना हम इस लड़के को आजमा कर देखें, अकेले दम पर फिल्म बनाएं और उस लड़के को फिल्म में इसको मौका दें और देखें यह लड़का हमारी फिल्म को कामयाबी की ऊंचाई पर ले जाता है या फिर कामयाब होने के बाद मुझे धोखा दे देता है। और डायरेक्टर इन्हीं सब बातों को अपने मन में सजोए और बसाए दिलीप से बोला कि मैं एक बहुत बड़ा फिल्म बनाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें उस फिल्म में गाना गाने के लिए मौका दे दूँ तो क्या तुम उस फिल्म में मन से मेहनत करोगे? दिलीप तुरंत ही हामी भर दिया। अब फिल्म की तैयारी शुरू हो गई और दिलीप बड़े ही मेहनत और लगन से उस फिल्म में काम करने लगा। गाना इतना अच्छा गाया दिलीप कि फिल्म जब पर्दे पर लगी तो दिलीप के गानों की दीवानगी पूरे दुनिया में छाने लगी और यह फिल्म अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया।
और इस फिल्म की कमाई इतनी हुई कि लोग आकलन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर दिन कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड और कीर्तिमान को स्थापित करते जा रहा था यह फिल्म। और दिलीप के गाने में मानो पूरे भारत की संस्कृति बसी हो, और उस फिल्म की सारी कहानी ही पूरे भारत के संस्कृति पर ही बनी थी, इसलिए पूरे देश के लोगों ने इस फिल्म को खूब सराहा। यहाँ तक कि पूरे देश के राजनीतिक दल, पक्ष विपक्ष, हर दल के नेता तक अपने ट्वीट, सोशल मीडिया के माध्यम से इस फिल्म की बहुत तारीफ किए। और हिंदी फिल्म जगत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब हिंदी फिल्म अवार्ड के सारे अवार्ड इसी फिल्म को मिले। फिल्म की अवार्ड सेशन का समारोह चल रहा था। दिलीप बेस्ट सिंगर के लिए नामित हुआ था, और मंच पर जब दिलीप को बुलाया गया अवार्ड लेने के लिए, तो दिलीप माइक पकड़ते ही अवार्ड लेने से पहले अपनी इच्छा का एक अनाउंसमेंट करवाया कि मैं एक एग्रीमेंट पेपर तैयार करके लाया हूँ, और इस एग्रीमेंट पेपर में मेरे इच्छा अनुसार इस फिल्म की मेरी फ़ीस लिखी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि इस फिल्म के डायरेक्टर सर उस एग्रीमेंट पर दस्तखत करें और मेरे फ़ीस को स्वीकार करें, तभी मैं इस अवार्ड को लूँगा। और अब पूरी महफिल एकदम से आश्चर्यचकित रह गई कि ये कैसी बातें बोल रहा है। और उधर डायरेक्टर अपने फैसले पर पछतावा करने लगा कि जो हम सोच रहे थे कि लोग कहते हैं समय बदलते हर व्यक्ति अपने एहसान को भूल जाता है, और वही हुआ जो लोग कहते थे। दिलीप लालच में आ गया। खैर कोई बात नहीं, हमने धोखे की परख करने के ही लिए इसे चुना था, और डायरेक्टर ने उस एग्रीमेंट को बिना ही पढ़े दस्तखत कर दिया, और मुंह लटकाकर जैसे ही अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगा, तभी दिलीप ने उस डायरेक्टर से आग्रह किया कि प्लीज़ सर, मेरे अवार्ड लेने तक तो मंच पर रहिए, मैं आपके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। लेकिन डायरेक्टर आशीर्वाद क्या देता, अंदर ही अंदर दिलीप के ऊपर गुस्सा कर रहा था और दिलीप से घृणा कर रहा था, लेकिन फिर भी भरी महफिल में अपने आप को गलत नहीं ठहराना चाहता था। इसलिए डायरेक्टर रुक गया और दिलीप ने अवार्ड लिया। फिर इसके बाद डायरेक्टर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर उसी मंच से उस एग्रीमेंट को माइक पर ही अनाउंसमेंट करने लगा कि मैं अपने इस एग्रीमेंट को इसी मंच से पब्लिक करना चाहता हूँ, और यह कहकर उस एग्रीमेंट को पढ़ने लगा कि मैं पूरे होश और हवास में बिना किसी दबाव, बिना किसी लालच, अपनी इच्छा अनुसार इस एग्रीमेंट को स्वीकार करता हूँ। जब तक मैं जीऊँगा पूरे जीवन डायरेक्टर सर के लिए संगीत को अपने गाता रहूँगा, और फीस के रूप में जो भी डायरेक्टर सर मुझे मजदूरी समझकर दे देंगे, उसे मैं अपनी तनख्वाह समझकर स्वीकार कर लूँगा। इतना सुनते ही पूरी भीड़ भरी आंखों से तालियां गड़गड़ाने लगी, और उस फिल्म के डायरेक्टर एकदम अवाक से हो गए और मंच के ज़मीन पर बैठ गए। डायरेक्टर की आंखें एकदम भर आई, गला करुणा से हकलाने लगा, और डायरेक्टर ने दिलीप को अपने गले लगा लिया और कहा, दोस्त, हम तो धोखा परखने निकले थे, लेकिन तुम तो भरोसे का हीरा निकले। और रही बात तेरी तनख्वाह की, तो तू मेरा मजदूर नहीं, मेरा दोस्त है, और दोस्ती में तनख्वाह नहीं दी जाती, बल्कि एक दूसरे के विश्वास और भरोसे को जीता जाता है। और तूने तो मेरा इस महफिल में मान ही बढ़ा दिया। तूने अपने प्रतिभा से मेरे सम्मान को ऊंचा किया है, तो मैं तुझे कैसे मायूस होने दूंगा। और फिर लोगों ने डायरेक्टर के हृदय की और दिलीप की ईमानदारी की खूब तारीफ की है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।